हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन ए इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई मोड एक्स प्लस मोड वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 टू वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड एक्स इज। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ है वो क्या बनेगा, इस तरह से हमारा एक कर्व होगा और सेकंड कर्व राइट हैंड साइड पे होगा, और यहाँ से ये जो मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू रूट लेस देन इक्वल्स टू रूट 1 है, उसका ग्राफ ये इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, ये पूरा एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया फाइंड करने हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमें गिवन है मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू 1 एंड 2 रूट वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड एक्स, ये भी क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें तो वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यानी कि एक्स हो जाएगा 1 माइनस वाई। तो इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू, वेयर 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई, सॉरी 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस वाई ले लेंगे डायरेक्ट। तो 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, तो इसे क्या लिख सकते हैं ऐसे, 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये जाएगा 2y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/2 एंड माइनस 1, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एरिया अगर हम फाइंड करेंगे, ठीक है, तो एरिया देखें अगर किसका, ये हमारा ए पॉइंट है, ये ओ है ओरिजिन, और यहाँ पर हमारा एक बी, ये इसे बी पॉइंट ले लेंगे, ये सी और ये डी। तो यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी देखें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर एरिया ऑफ अब इसमें अगर हम रीजन देखें एक, ठीक है, तो इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट का एरिया रीजन फाइंड करते हैं, इसे हम रीजन R1 कहते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड करेंगे तो कितना होगा, हाफ इंटू हाफ, यानी कि 3 ट्राइंगल से मिलके बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8। अब सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन 2 फाइंड करें डाउनवर्ड्स वाले का, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/√2 इंटीग्रेशन 0 टू 1/2 रूट एक्स dx के फॉर्म में निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो 2 से 2 तो ये कैंसिल आउट हो गया, अपॉन में क्या बचेगा यहाँ, x रेज टू द पावर 3/2/3। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 टू 1/2 जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू 1 अपॉन ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब अगर हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखें तो एरिया ऑफ टोटल शेडेड रीजन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी माइनस R1 माइनस R2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस R1 है 1/8 माइनस R2 यानी कि 1/6। ठीक है, तो ये एरिया होगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से अगर देखें इसमें जो कॉमन जो एलसीएम आएगा, एलसीएम लेने पे कितना बनेगा, 24 एलसीएम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 यानी कि 6 माइनस 3 माइनस 4, तो ये कितना हो गया है 437। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये कितनी हो जाएगी, 1/2 माइनस 1/6 माइनस 1/8, तो एलसीएम कितना हो गया 24। तो यहाँ से अगर देखें 12 यहाँ पे, सॉरी ये 12 आएगा, 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 5/24। ओके, सो आवर फाइनल आंसर इज 5/24। नो, आगे इसमें और चीज देखेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड एरिया है वो अलग है, ये तो ओनली शेड रीजन का था। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 5/24 यानी कि 5/6। तो जो हमें एरिया रिक्वायर्ड है यानी कि ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, ये एरिया कितना होगा, इसका 4 टाइम, जो हमने एरिया फाइंड करा था दैट इज 5/24, इसका 4 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 5/6 दैट इज ऑप्शन सी। बेस्ट ऑफ लक।